दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा कि आईआरसीटीसी में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद देखा हमने कि आईआरसीटीसी में पासवर्ड किस तरह से रीसेट करते हैं, चेंज करते हैं। उसके बाद हमने वीडियो में देखा कि किस तरह से अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आईडी आईआरसीटीसी की भूल गए हैं तो किस तरह से हम वो आईआरसीटीसी की आईडी ले सकते हैं दोबारा। तो वो चीज़ हमने जानी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईआरसीटीसी का इंटरफेस किस तरह से होता है, किसका क्या यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हम अपने आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको मालूम है इस तरह से नोटिफिकेशन आता है, इस पर आप ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस पर लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ आपको अपना पिन डालना होता है, जो आपने पिन सेट कर रखा है डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाता है। आज हम इसी इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके ऊपर ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड के जो नीचे है देखिए आप लिखा है प्लान माई जर्नी। यहाँ से आपको जो भी टिकट बुक करना होता है यहाँ से बुक करते हैं। देखिए जैसे अगर हमको कानपुर से टिकट बुक करना है तो यहाँ हम लिख देते हैं कानपुर। उसके बाद जहाँ तक टिकट बुक करना है वहाँ 2 में वो रख देते हैं। जैसे पनकी धाम तक हमको जाना है तो यहाँ पनकी धाम लिख देते हैं। और इसके बाद देखिए आपको क्लास आ जाता है कि कौन से क्लास में जाना है। अगर जैसे हमको अगर एसी चाहिए तो एसी सिलेक्ट कर लेते हैं, थर्ड एसी चाहिए तो थर्ड ले लेते हैं, स्लीपर चाहिए तो स्लीपर ले लेते हैं, केवल सेकंड सीटिंग में चाहिए तो सेकंड सीटिंग ले लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कौन से कोटा चाहिए आपको। आपको मतलब लेडीज कोटा चाहिए, तत्काल चाहिए, या फिर सीनियर सिटीजन है, या फिर प्रीमियम तत्काल करना है, या फिर आप दिव्यांग है तो वो आप कोटा इस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको डेट आ जाता है, कौन सी डेट में आपको बुक करना है। इस तरह से इंटरफेस आता है। बाकी के जो फीचर्स हैं हम उसमें देखेंगे जब हम टिकट बुक करेंगे। बाकी के फीचर हम देखते हैं इसका क्या यूज़ होता है। हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद देखते हैं दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन आता है माई बुकिंग का। तो माई बुकिंग में जो हमने बुकिंग कर रखी है वो आती है। देखिए जैसे हमने 2 बुकिंग कर रखी है, मरूधर एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से लेकर आगरा फोर्ट तक 2 टिकटें हुई हैं, तो ये हमारा दिखा रहा है अपकमिंग जर्नी में। उसके बाद अगर हमने कोई जर्नी की थी पिछली, वो कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ शो होगी। देखिए जैसे पिछले हमने जर्नी की थी कानपुर से इटावा के लिए, तो ये हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए 23 मार्च में हमने वो किया था। और उसके बाद गोमती एक्सप्रेस में भी हमने किया था इससे पहले 20 मार्च में। तो कंप्लीट जर्नी में वो चीज़ें आ जाती हैं जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है पीएनआर इंक्वायरी। पीएनआर इंक्वायरी में दोस्तों वो हम देखते हैं अगर हमारे पास पीएनआर नंबर है तो हम यहाँ पीएनआर नंबर डालकर सर्च पे क्लिक करके हम उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारी सीट कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद बैक आ जाते हैं। चौथा ऑप्शन आता है दोस्तों रिफ़ंड हिस्ट्री का। अगर मान लीजिए हमने कोई टिकट कैंसिल किया है तो उसकी रिफ़ंड हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। क्योंकि अभी हमने कोई भी टिकट कैंसिल नहीं किया है तो हमारी कोई भी रिफ़ंड हिस्ट्री शो नहीं हो रही है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है कैंसिल टिकट का। अगर हमने कोई टिकट कैंसिल करना है तो इस ऑप्शन के थ्रू हम टिकट कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है, आने वाली जर्नी है 7 मई को कानपुर सेंट्रल से आगरा फोर्ट तक। तो अगर हमको मान लीजिए इसमें कोई चेंजमेंट करना है या कैंसिल करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर टिक करने का। अगर हम यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो ये टिकट हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें कैंसिल नहीं करना है तो हम अपना वापस आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अपकमिंग जर्नी का। वही है जो आपको हमने दिखाया था। मतलब जो हमें आने वाली जर्नी है वो शो होती है कि हम आने वाली जर्नी में कौन सी जर्नी करने वाले हैं, आने वाले समय में हमारा टिकट कहाँ का वो दिखता है। जैसे मरूधर एक्सप्रेस का अभी हमने आपको दिखाया था 7 मई को हमारा जो टिकट है वो है 7 मई को हमारी जर्नी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दूसरे हमें यहाँ जर्नी 2 टिकटें हैं हमारी, तो हमारी 2 जर्नी शो हो रही है। उसके बाद हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन क्या था यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि जो हमने सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन किया है यानी बुक किया है तो वहाँ पर शो हो जाता है। देखिए हमने जो जर्नी है 7 मई के लिए हमने किया था लास्ट जर्नी, ये हमारा पीएनआर नंबर आ गया, ये ट्रांजेक्शन नंबर आ गया और ये स्टेटस आ गया कि जो हमने लास्ट ट्रांजेक्शन किया था बुक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद ये जर्नी आ गई कि आपने किस समय किस डेट में आपने जर्नी करनी है
और जिस डेट में आपने बुक किया है वो डेट आ जाती है। और कहाँ से करना है, जैसे आपको कानपुर सेंट्रल से करना था तो कानपुर सेंट्रल से है, कहाँ तक करना है एएफ लिखा है यानी आगरा फोर्ट है। और भी डिटेल जाननी है तो इस पे व्यू डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका पैसेंजर का नेम आ गया इस तरह से। बैक आ जाते हैं और फीचर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमने ये तीनों फीचर्स देख लिए, डैशबोर्ड, अपकमिंग जर्नी, लास्ट जर्नी। उसके बाद हम होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद ये देखिए दोस्तों, आपको नीचे भी कुछ ऑप्शन शो होते हैं। जैसे ये आप फ्लाइट भी टिकट भी बुक कर सकते हैं, बस के ट्रेन के टिकट भी बुक कर सकते हैं, होटल भी बुक कर सकते हैं, खाने का ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं आपको। इसके नीचे आपको ये जो ऑप्शन दिखा रहे हैं आईआरसीटीसी एयर, माई मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, और इस तरह से जो ऑप्शन आ रहे हैं ये इनके पार्टनर्स है, इनके थ्रू भी आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं मेन ऑप्शन। ये जैसे हम होम पे खड़े हैं, जो होम पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें जो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं ये सारे ऑप्शन होम पे शो होते हैं। उसके बाद जो आपके पास सेकेंड ऑप्शन आता है माई अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं माई अकाउंट के अंदर। देखिए जैसे हमारा नाम आ गया और हमारा ईमेल एड्रेस आ गया, माई प्रोफाइल आ गया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल शो करेगा। ये देखिए हमारा नाम आ गया, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये इस तरह से हमारी डिटेल आ गई है। बैक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ और है, अगर मान लो हमें कोई डिटेल अपडेट करनी है तो हम यहाँ एडिट में जाकर डिटेल को अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एडिट में क्लिक करके काफ़ी अपनी जो डिटेल चेंज करना चाहते हैं, जैसे यूज़र आईडी अपनी अगर चेंज करना है तो बदल सकते हैं, अपना नाम बदलना है तो बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना है तो यहाँ से हम बदल सकते हैं, मेल आईडी बदलना है तो बदल सकते हैं। इस तरह से तमाम चीज़ें हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों आईआरसीटीसी ई वॉलेट। इसमें दोस्तों ऐसा होता है जैसे हमारा फ़ोनपे का वॉलेट होता है, गूगल पे का वॉलेट होता है, इसी तरह से हमारा ये आईआरसीटीसी का भी वॉलेट होता है कि अगर हम चाहें तो इसमें बैलेंस अपना रख सकते हैं, फ्यूचर में जब हमको कभी टिकट करना हो तो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना रजिस्टर करना होता है, क्योंकि हमने ई वॉलेट में रजिस्टर नहीं कर रखा है, हम डायरेक्ट ही टिकट बुक कर लेते हैं, तो इसमें हमारा कुछ भी शो नहीं होगा। अगर कुछ मैनुअल गाइड देखना है तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन आता है माई मास्टर लिस्ट में। दोस्तों इसका यूज़ तब करते हैं जब हमको अपनी सारी डिटेल, मान लीजिए हमें कोई टिकट बुक करते हैं, हम अपना बार-बार वही डिटेल डालना पड़ता है हमको, तो बार-बार डिटेल डालने से बचने के लिए हम एक बार में ही ये अपना कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने अपना पहले ही से बना के रखा है कि नाम क्या है, उसके बाद एज क्या है, कौन-सा हमको टिकट चाहिए होता है, इस तरह से हमने पहले से सेट कर रखा है। अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ जाएँगे ऐड पैसेंजर में, उसके बाद आप अपना तमाम चीज़ें लिख देंगे। आप नॉर्मल हैं कि दिव्यांग हैं कि जर्नलिस्ट है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपना नाम डाल देंगे, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ अपना जेंडर डाल देंगे। आपको कौन-सी बर्थ में सफ़र करना अच्छा लगता है, मान लीजिए हमको लोअर में सफ़र करना पसंद तो लोअर सेलेक्ट कर सकते हैं, मिडिल में हमको सफ़र करना पसंद है तो हम मिडिल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो भी ऑप्शन शो हो रहे हैं आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी प्रेफ़रेंस सेलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ हम नो प्रेफ़रेंस पे कर देते हैं। तमाम चीज़ें करने के बाद जब आप ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह से बना रखा है, उसी तरह से आपका एक मास्टर लिस्ट बन जाएगी। क्योंकि ये फिर आपको दोबारा ये जो बार-बार आप डिटेल भरते हैं वो आपको डालनी नहीं पड़ेगी। चौथा ऑप्शन आता है दोस्तों लॉयल्टी का। ये दोस्तों ई कार्ड होता है आपका एसबीआई का, जो आईआरसीटीसी से कनेक्ट है। इसमें आपको कुछ ऑफ़र मिल जाते हैं कुछ लिमिट के लिए, तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। लॉयल्टी के बाद दोस्तों ऑप्शन आता है लिंक आधार का। यहाँ से आप अपना आधार नंबर भी लिंक कर सकते हैं। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं, अगर आपको कोई आधार लिंक करना है तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। चूँकि हमारा आधार पहले से ही लिंक है तो लिख के आ रहा है योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि हमने पहले से ही आधार नंबर इसमें वेरीफ़ाई कराया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में जाकर जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ओल्ड पासवर्ड का, उसके बाद न्यू पासवर्ड का, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड का। ओल्ड पासवर्ड में जो हमारा अभी प्रेज़ेंट टाइम में पासवर्ड है वो डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपना नया पासवर्ड जो डालना चाहते हैं वो डालेंगे, फिर यहाँ पे दोबारा वही नया वाला पासवर्ड डाल के यहाँ पर सेव करा देंगे, तो हमारा यहाँ से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है रिलीज़ पैन या आधार। दोस्तों इसका यूज़ तब करते हैं जब हमको अपना पैन या फिर आधार यहाँ से अपनी आईआरसीटीसी की आईडी से हटाना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे हम ये जो नोटिफिकेशन है आराम से हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस पूरा करके यहाँ से अपना जो आधार नंबर है वो हटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपके पास लॉग आउट का। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो सकते हैं। क्योंकि आपको लॉग आउट अभी नहीं होना है तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमने 2 ऑप्शन देख लिए हैं, होम का और माई अकाउंट का। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपका माई ट्रांजैक्शन में। देखिए माई ट्रांजैक्शन में जब हम आते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, हमने क्या लास्ट ट्रांजैक्शन किया है वो हमें यहाँ पे शो होता है। ये देखिए जो हमारी जो लास्ट टिकट थी वो हमारी मरुधर थी, जो कि हमने 7 अप्रैल को बुक किया हुआ है। सैटरडे शनिवार का दिन है, 7 मई को है 2022 में, कानपुर सेंट्रल से लेकर आगरा तक। ये हमारा पीएनआर नंबर है। तो इस तरह से हमने अपना लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है माई बुकिंग का, यानी जो हमने बुकिंग कर रखी है यहाँ पे आती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, अपकमिंग जर्नी, उसके बाद कंप्लीटेड। तो दोस्तों अपकमिंग जर्नी में हमें वो शो होता है जो हमारी जर्नी आने वाली है, मतलब जो हम आगे ट्रैवल करने वाले हैं। अभी हमने आपको दिखाया था होम पे जाकर कि हमारा जो जर्नी आने वाली है तो वहाँ शो होती है। कंप्लीटेड में जो हम जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं वो शो होती है कि कंप्लीटेड में कौन कौन सी हमने जर्नी पूरी की है, तो यहाँ पे वो शो हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ट्रांजैक्शन फेल का ऑप्शन आता है। ये देखिए दोस्तों ट्रांजैक्शन फेल, यानी जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं और वो फेल हो गए हैं, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाती है। देखिए दोस्तों हमारे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हैं जो कि फेल हुए हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन हमारा किसी न किसी नेटवर्क की वजह से फेल हो गया था, यानी पेमेंट नहीं हो पाया था किसी तरह से, तो ये हमारे ट्रांजैक्शन फेल हो गए थे। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है कैंसिल टिकट का, यानी जो हमने अगर टिकट कैंसिल किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। चूँकि हमने कोई भी टिकट कैंसिल नहीं किया है तो यहाँ पे हमें कोई भी टिकट कैंसिल नहीं शो हो रहा है। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। इसके बाद टीडीआर हिस्ट्री कोई ख़ास यूज़ नहीं है दोस्तों। उसके बाद आता है टिकट रिफ़ंड हिस्ट्री, यानी अगर आपने कोई टिकट कैंसिल किया था उसकी तो रिफ़ंड हिस्ट्री यहाँ पर शो हो जाती है। क्योंकि हमने कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं कैंसिल किया है तो यहाँ पर कोई भी रिफ़ंड हिस्ट्री शो नहीं हो रही है। उसके बाद दोस्तों ये सारे ऑप्शन यूज़ करने के बाद एक लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है मोर का। मोर में जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। ये सबसे पहले ऑप्शन आता है अलर्ट्स का। अलर्ट्स में अगर हमें कोई नोटिफ़िकेशंस लगाने हैं तो हम अलर्ट्स में जाके लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों डाउनलोड आरोग्य सेतु का, यानी जब कोविड का समय था तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु की जो एप्लीकेशन है वो कंपल्सरी कर दी थी आईआरसीटीसी में, यानी ट्रेन की जर्नी में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद चार्ट वैकेंसी में, यानी जो हमारी ट्रेन है उसका पीएनआर नंबर डालकर हम उसकी चार्ट हिस्ट्री देख सकते हैं। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पीएनआर नंबर डालेंगे, उसकी जर्नी डेट डालेंगे, उसके बाद बोर्डिंग स्टेशन डालेंगे और गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार्ट हिस्ट्री हमें मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है ऑर्डर ऑब्लिक कैंसिल फूड का, यानी अगर हमको कोई ऑर्डर करना है फूड का, यानी खाने का कोई ऑर्डर करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर कैंसिल करना है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद विकल्प फॉर सिस्टम टिकट, यानी अगर मान लीजिए हमें कोई ट्रेन हमारी जर्नी है वो मान लीजिए इसके अलावा हमको कोई दूसरा ऑप्शन लेना है तो हम इसके लिए दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई काउंटर टिकट है तो वो भी आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। काउंटर टिकट का यहाँ आपको पीएनआर नंबर डालना होगा। पीएनआर इस तरह से देखिए दोस्तों आपको दिखा रहा है किस तरह से आपको काउंटर टिकट कैंसिल करेंगे। यहाँ आपको ट्रांज़ैक्शन टाइप डालना पड़ेगा, पीएनआर नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ट्रेन नंबर डाल के कैप्चा फ़िल करके आप यहाँ से इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपका ट्रैक योर ट्रेन का। यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और अपना ट्रेन का नंबर डालेंगे, जो भी आपको ट्रेन ट्रैक करनी है उस ट्रेन का नंबर डाल देंगे, जर्नी स्टेशन डाल देंगे और उसकी डेट डालने के बाद आप फिल कर देंगे। फाइंड में क्लिक करेंगे तो आपको जो भी उसका चार्ट है कहाँ पे ट्रेन है वो आपको शो हो जाएगी, ट्रेन की लोकेशन शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपका ट्रेन शेड्यूल। मान लीजिए हमको किसी ट्रेन का शेड्यूल देखना है तो हम यहाँ पे उसका क्या नाम है ट्रेन नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो उसका शेड्यूल दिख जाएगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ से चलती है और किस किस स्टेशन से होकर गुजरती है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपका उस गैलरी का, तो आप देख सकते हैं गैलरी में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद अबाउट अस का, ये भी कोई खास चीज़ नहीं है, देख सकते हैं आपको अबाउट अस का है। कॉन्टैक्ट्स मान लो आपको आईआरसीटीसी में कोई कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रेट अस, यानी इनको आपको कोई रेटिंग देनी है तो आप
रेटिंग दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा, तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं लगभग। इसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपको हम कमेंट में ही उसका आंसर दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।